शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज दोपहर करीब 12:30 बजे के करीब सीएमओ में एमओयू होना है। जी हां, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में भारतीय विमानपत्तनम के साथ एमओयू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में एमओयू होगा। अपने आप में देखा जाए तो कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है। एमओयू होंगे कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में, जिसे लंबे समय से कहा जा रहा था कि इसका विस्तार होगा, मांग लंबे समय से, लेकिन अब भारतीय विमानपत्तनम के साथ एमओयू होने वाला है। कई तरह के करार होंगे और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द करार के बाद धरातल पर हर वो तस्वीर साफ होती नजर आएगी जिस विकास की दरकार यहां कोटा वालों को है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में ही एमओयू होना है और इसलिए इसे बेहद खास माना जा रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, जिस तरह से करार हुआ, फिर करार होने के बाद धरातल पर वो सारी तस्वीरें नजर आएंगी जो करार में पॉइंट टू पॉइंट दर्ज थी, तो फिर एक और उपलब्धि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम। वहीं देश भर में छाया भरतपुर रेंज का साइबर क्राइम कंट्रोल मॉडल। साइबर क्राइम को बेसिक पुलिसिंग से कम करने के मॉडल को लेकर लाइव वेबिनार के मुख्य वक्ता होंगे भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश। लाइव वेबिनार में जुड़ेंगे देश भर के पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक। जिलों में साइबर क्राइम का ग्राफ ज्यादा, वहां के पुलिस अधिकारी विशेष तौर से जुड़ेंगे। गृह मंत्रालय के सौजन्य से हो रहा है लाइव वेबिनार का आयोजन। बीते दिनों भरतपुर रेंज में साइबर क्राइम पर रिकॉर्ड कार्रवाइयां हुई है। इस कारण भरतपुर रेंज में साइबर क्राइम के आंकड़ों में भी भारी कमी आई है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये इलाका जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। और सबसे ज्यादा क्राइम जब होते हैं राजस्थान में, या होते थे कहा जाए, भरतपुर इलाका सबसे ज्यादा शुमार होता था उसमें। और अब भरतपुर कई और चीजों के लिए भी जाना जाएगा। सबसे ज्यादा क्राइम के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसमें रिकॉर्ड तोड़ कमी आई है। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शिवेंद्र, क्योंकि आपने सबसे पहले इसे ब्रेक किया था कि अगर भरतपुर का हम जिक्र जब करते थे तो फिर क्राइम जुड़ जाता था, लेकिन अब यहां पर और सारी चीजें जुड़ जाएंगी और क्राइम बहुत नीचे चला जाएगा। और आज देखिए ना, ये कितनी खास खबर है कि अब लाइव वेबिनार होगा, एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है भरतपुर का। विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि है राजस्थान पुलिस के लिए, भरतपुर रेंज के लिए, कि आज शाम को 4 बजे भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसकी ओर से एक लाइव वेबिनार आयोजित हो रहा है। ऑपरेशन एंटीवायरस इसका नाम है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेटजी टू रिड्यूस साइबर क्राइम थ्रू बेसिक पुलिसिंग। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने सेट किया है, वो कि आप बेसिक पुलिसिंग से भी साइबर क्राइम को कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा साइबर एक्सपर्ट हो, उनको हर चीज की जानकारी हो। अगर आप सही दिशा में बेसिक पुलिसिंग करेंगे तब भी साइबर क्राइम को कम किया जा सकता है। और ये करके दिखाया है भरतपुर रेंज में वहाँ के आईजी राहुल प्रकाश ने। जब से उन्होंने इस रेंज में जिम्मेदारी संभाली है, जिस भरतपुर रेंज को टॉप पर माना जाता था कि यहाँ साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ इस तरीके की तस्वीर आ रही है कि लोग पंचायत करके ऐलान कर रहे हैं कि हमारे गाँव में साइबर ठगी हम नहीं करेंगे, हम इससे अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को दूर करेंगे। तो ये जो मॉडल है साइबर अपराध कम करने का बेसिक पुलिसिंग से राहुल प्रकाश का, इसको लेकर ये लाइव वेबिनार है आज शाम को 4 बजे पूरा, और ये ओपन फॉर ऑल है। इसमें कोई भी एसपी देश भर में, कोई भी आईजी जुड़ सकते हैं, सुन सकते हैं राहुल प्रकाश को कि उन्होंने किस तरीके से जो साइबर क्राइम है उसको कम किया है, घटनाओं में कमी आई है। चाहे वो बुलडोजर उनको चलाना पड़ा हो, हमने देखा है कि खूब बुलडोजर चले हैं एक जिले में, भरतपुर जिले में। बेसिक पुलिसिंग से भी कम हुआ है, समझाइश से भी कम हुआ है, लोगों के बीच गए हैं, गांवों में जाके पंचायतों में संबोधित किया है राहुल प्रकाश ने कि ये बदनामी का कारण है, उसको छोड़ दीजिए। और जो साइबर अपराध से प्रभावित जो जिले हैं उनके लोग विशेष तौर पर जुड़ेंगे, वहाँ के एसपी और आईजी, इस लाइव वेबिनार में। और जो उनका मॉडल है राहुल प्रकाश का, जो उनका खुद का अनुभव है, उसको वो शेयर करेंगे देश भर के पुलिस अधिकारियों के साथ कि किस तरीके से साइबर क्राइम को बेसिक और हस्तक्षेप जो है वो केंद्र की तरफ से भी है शिवेंद्र, क्योंकि गृह मंत्रालय के सौजन्य से ही ये लाइव वेबिनार का आयोजन है। और ऐसे में वो भी नजर रख रहे हैं कि कौन सा ऐसा इलाका है जो कि लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, खासकर साइबर क्राइम के मामले में, और वो भी भरतपुर जैसा जिला। अच्छा, जैसे कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि
ज्यादा तो विशेष तौर पर वहां पर फोकस रहेगा, उन इलाकों का फोकस रहेगा जहां पर क्राइम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में वो कौन कौन से जिले या अन्य राज्य हो सकते हैं जो जुड़ेंगे इस लाइव वेबिनार में? वैसे तो ये कोई भी आके इसमें जुड़ सकता है, लेकिन विशेष तौर पर जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, पूरा यूं तो अब देश में कोई भी ऐसा इलाका नहीं जो साइबर क्राइम से अछूता हो। हर जिले में साइबर क्राइम की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। फिर भी साइबर क्राइम हब है कुछ जगह, जिसमें पहले भरतपुर का नाम आता था। झारखंड में एक जगह जामताड़ा, जहाँ से बड़े बड़े लोगों के साथ ठगी होती है। मेवात का जो इलाका है हरियाणा से सटा हुआ, यहाँ पर साइबर ठगी के बहुत लोग हैं। तो ऐसे इलाके देश भर में जहाँ साइबर क्राइम की समस्या ज्यादा है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर जुड़ेंगे। और जो आईजी है भरतपुर रेंज के राहुल प्रकाश, जिनके मॉडल की तारीफ है। आप देखिए, भारत सरकार ये वेबिनार आयोजित करा रही है क्योंकि वो जानती है कि अगर भरतपुर में बेसिक पुलिसिंग से साइबर क्राइम कम हुआ है तो ये मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है। तो ये राजस्थान पुलिस के लिए, भरतपुर रेंज पुलिस के लिए गर्व की बात है कि आज भरतपुर रेंज के आईजी देश भर के, और शिवेंद्र मुख्यमंत्री का इलाका है इसलिए और खास हो जाता है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री ने भी बड़ी उम्मीदों के साथ राहुल प्रकाश को आईजी भरतपुर रेंज की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि भरतपुर का जो बदनामी हुई साइबर क्राइम से, मेवात, कामा, डी, जो पूरा इलाका है, हर घर में साइबर ठग घुसे हुए थे और बड़ी आसानी से बड़े बड़े लोगों को वो चूना लगाते थे। तो ये उम्मीद जो थी सरकार की, मुख्यमंत्री की, उसको एक तरीके से कहीं खरा उतरे हैं उस पर भरतपुर के रेंज आईजी राहुल प्रकाश। और उम्मीद है, अभी भी काम बहुत बाकी है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भरतपुर रेंज से पूरी तरीके से जो साइबर क्राइम है उसका सफाया किया जाए। बिल्कुल, और दूसरे राज्यों के लिए नजीर बनेगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शिवेंद्र आपका।